हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप पोटेंशियल के बारे में, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सभी एग्जाम्स में जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टेप पोटेंशियल देखिए बेसिकली क्या होता है। स्टेप पोटेंशियल कहने का हमारा मतलब ये है कि सपोज आपको पार्टिकल किसी मीडियम में मूव कर रहा है और उसको सडन पोटेंशियल चेंज अगर दिख रहा है वहाँ पर, जैसे कोई पार्टिकल किसी पोटेंशियल में जा रहा है और वहाँ पर उसको सडन पोटेंशियल अगर चेंज दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप पोटेंशियल। तो जैसे यहाँ पर हम लोग इसको जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, राइट। और हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि V बराबर 0 यहाँ पर है ये, और V बराबर V0 यहाँ पर पोटेंशियल है। सो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों का एजम्पशन क्या है कि हमारा पार्टिकल जीरो पोटेंशियल से आ रहा है और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसको एक सडन पोटेंशियल V0 फील होगा। यहाँ पर जब पार्टिकल इधर से इधर इंसिडेंट करेगा तो उसको इस V0 पोटेंशियल में मूव करना होगा। सो दैट्स वाई इसीलिए हम लोग इसको स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं। और ये एज अ स्टेप देखिए हमें दिख भी रहा है इस तरीके से। तो स्टेप पोटेंशियल का आप एक सिंपल सा मतलब ये समझिए कि जब भी पार्टिकल एक सडन जंप देखेगा पोटेंशियल में तो उसको हम लोग एज अ स्टेप पोटेंशियल प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। इसको अगर आप फिजिकली समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज मेटल का सरफेस है, उस पर अगर हम लोग कोई क्वांटम पार्टिकल इंसिडेंट कराए, लाइक इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं उसके ऊपर, तो वो जो पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फील करेगा उसको स्टेप पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेप पोटेंशियल। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टेप पोटेंशियल का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। सो मान लीजिए कि ये हमारा है स्टेप पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल है V बराबर V0 और देन यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना है V बराबर 0 है। हो क्या रहा है यहाँ पर, इस तरीके से इधर से पार्टिकल्स आएंगे, इसको हिट करेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी पार्टिकल आ सकते हैं, इसको हिट कर सकते हैं हमारे इस पोटेंशियल को, राइट। सो ये एज अ यहाँ पर पोटेंशियल ये पोटेंशियल V0 एज अ बाउंड्री इस पार्टिकल्स के लिए ट्रीट होगा। अब डिपेंड करता है कि हमारा देखिए अब पार्टिकल का एनर्जी में भी हो सकता है कि इस पोटेंशियल से कम हो या इस पोटेंशियल से इस पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों ही केस देखेंगे कि अगर हम लोग पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी इस पोटेंशियल से कम है उनको इंसिडेंट कराएंगे देन क्या होता है, और अगर किसी पार्टिकल्स की एनर्जी इस पोटेंशियल से ज़्यादा है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो इन दोनों ही बिहेवियर को हम लोग स्टडी करेंगे और वाया श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट। सो किसी भी क्वांटम पार्टिकल की अगर हम लोगों को बारे में स्टडी करना होता है तो हम लोग जनरली श्रोडिंगर इक्वेशन को ही यूज़ करते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग केस 1 ये लेके चलेंगे कि जो भी हमारा पार्टिकल है, यहाँ पर केस 1 हमारा ये है कि जो भी हमारा पार्टिकल है उसका क्या है, एनर्जी जो है वो लेस देन है V0। दैट मीन्स जो हमारा पार्टिकल हम लोग इधर से जो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं इस तरीके से जो इस पर हिट कर रहे हैं, इनकी जो ये एनर्जी लेवल E है ये इस पोटेंशियल से क्या है हमारा कम है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या बिहेवियर है हमारा पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे तो क्या मतलब जब यहाँ से बाउंड्री से टकराएंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, हम लोग इस तरीके से इसको स्टडी करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम को क्लासिकली देखना चाहें तो क्लासिकली अगर मैं आपसे पूछूँ तो ये आप बहुत ही सिंपली इसको बता सकते हैं। जैसे अगर क्लासिकली सेम प्रॉब्लम को अगर मैं क्लासिकली ट्रीट करना चाह रहा हूँ और सपोज कि मैंने कहा कि ये इस तरीके से हमारा पोटेंशियल है V0, राइट। और मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जिसका एनर्जी इस V0 से कम है और ये क्लासिकल पार्टिकल है, दिस इज द क्लासिकल पार्टिकल, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्लासिकल पार्टिकल जिसकी एनर्जी E लेस देन V0 है और वो इस बाउंड्री से टकराएगा तो क्या होगा, इसका मतलब इस पार्टिकल के साथ क्या होगा। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि अगर एनर्जी लेस देन V0 है दैट मीन्स इसके अंदर तो ये पेनिट्रेट करेगा नहीं और ये क्लासिकली क्या होगा, ये रिटर्न बैक कर जाएगा एज अ कोलिजन। जैसे कि किसी दीवार पर अगर हम लोग बॉल को फेंके तो वो कोलाइड बैक करेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर एनर्जी लेस देन V0 है, और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये हम लोग क्लासिकल पार्टिकल की बात करें तो वही मैंने बोला कि क्लासिकली इजिली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी लेस देन V0 है तो पार्टिकल इस पोटेंशियल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। मगर क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ सिनेरियो यहाँ पर डिफरेंट होगा और श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग समझ पाएंगे कि वो सिनेरियो क्या है जब पार्टिकल की एनर्जी E लेस देन V0 होगी। तो ये हो गया क्लासिकली। और क्लासिकली सिमिलरली अगर एनर्जी E ग्रेटर देन V0 होगा हमारा तो पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग इसको हिट कराएंगे तो पार्टिकल पूरा पास आउट हो जाएगा, इसके कोई बैक आने के भी चांसेस नहीं होंगे। अगर लेकिन क्वांटम पार्टिकल ये अगर हमारा क्लासिकल पार्टिकल की जगह क्वांटम पार्टिकल होगा तो मे बी यहाँ पर बैक होने के भी चांसेस होंगे, जिसको हम लोग आगे डेरिवेशंस में देखेंगे, राइट। सो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली ये दोनों ही केस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वांटम पार्टिकल का बिहेवियर फॉर E लेस देन V0 के लिए स्टडी कर रहे हैं। सो E लेस देन यहाँ पर V0 है, राइट। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना। तो h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m
del 2 psi by del x square plus Vx psi is equals to E psi, राइट. दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, देखिए पोटेंशियल इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो Vx कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं x इज इक्वल टू 0 सपोज करूँ, सो हमारे यहाँ पर पोटेंशियल किस तरीके से है, Vx इज इक्वल टू V0 फॉर ऑल x ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट मीन्स लाइक दिस, एंड इट इज 0, पोटेंशियल इज 0 फॉर x लेस देन 0. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पोटेंशियल हमारा डिफाइंड है यहाँ पर, राइट. ना इस इक्वेशन को हम लोग इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको दो रीजन में अपने हम लोग स्टेप पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे. ये रीजन 1 हो गया और ये हो गया रीजन 2. ओके, सो रीजन 1 में बेसिकली क्या है कि x देखिए लेस देन 0 है, सो आपका पोटेंशियल 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए आपका क्या होगा, V0 होगा. ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे. सो जैसे इसको अगर हम लोग सबसे पहले रीजन 1 के लिए सॉल्व करते हैं, ये तो रीजन 1 के लिए हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे. यानी इस रेंज में हम लोग देखेंगे कि जब x लेस देन 0 है तो हमारा जो पार्टिकल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, राइट. सो माइनस का स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m और del 2 psi बाई del x स्क्वायर और प्लस देखिए v तो आपका ये 0 हो गया, सो यहाँ पर इसका v का कोई टर्म नहीं होगा तो इसको हम e को इधर ले आते हैं, तो माइनस का e और साई इज इक्वल टू 0. अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, del 2 psi बाई del x स्क्वायर और प्लस 2me डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर और ये साई इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग बोलेंगे के स्क्वायर. ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, del 2 psi बाई del x स्क्वायर और ये हो गया हमारा कितना यहाँ से देखिए के स्क्वायर, सो प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन हो गया. और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग ने जो 1D बॉक्स की वीडियो आपने देखी होगी हमारी, तो उसमें हम लोग ने सिंपली उसको सॉल्व भी किया है. तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या था, साई एक्स इज इक्वल टू ए की पावर आई के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आई के एक्स, राइट. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. और k की जहाँ पर हमें आप सभी को पता है k का क्या वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर k कितना आ गया आपका, देखिए k स्क्वायर ये है तो k बराबर √2m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर. ओके, ये हमारा हो गया वे फंक्शन इन दिस रीजन x लेस देन 0 के लिए. देखिए जब एनर्जी लेस देन V0 है और x लेस देन 0 है तो आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, साई एक्स इज इक्वल टू a e की पावर आई के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आई के एक्स. ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो ये a e की पावर आई के एक्स है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से. तो देखिए जो ये वाला टर्म है a e की पावर आई के एक्स, अगर इसका आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से देखेंगे तो देखिए इसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं कि h कट बाई m और Ix का जो कोफिशिएंट होता है वो, सो Ix का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना हमारा k, तो h कट k बाई m और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर. तो मेरे कहने का मतलब ये कि देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, डेट मीन्स कि ये आपका इंसिडेंट पार्टिकल्स की डेंसिटी को दिखा रहा है यहाँ पर, यानी ये जो वेव फंक्शन होगा ये आपका इंसिडेंट पार्टिकल के लिए होगा. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाले तो कितना आएगा, सो देखिए Ix का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए h कट बाई m तो सब में आपको रखना है, और Ix का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर माइनस k है, सो ये हो गया माइनस का k और ये एम्पलीट्यूड यानी b के मॉड का स्क्वायर. तो ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपकी कितनी आ गई, माइनस h कट k बाई m और मॉड ऑफ b का स्क्वायर, और h कट के वैसे भी आपको पता होगा मोमेंटम होता है. तो सिमिलरली आप देखिए इसका क्या हो रहा है हमारा, ये दिखा रहा है जो पार्टिकल्स आपके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और ये जो फर्स्ट टर्म है ये कंट्रीब्यूशन आपको बता रहा है जो पार्टिकल आपके राइट साइड में जा रहे हैं. सो ये मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बताया, मैं इसको भी इरेज कर सकता हूँ. ओके, सो ये हम लोग इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं अभी. तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जब r लेस देन 0 यानी इस रीजन में जब आप देख रहे हैं तो आपका वेव फंक्शन क्या बता रहा है कि कुछ पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं जब एनर्जी लेस देन V0 है, तो कुछ पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं और पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं. सो यानी यहाँ पर साई इंसिडेंट अगर हम लोग लिखना चाहें साई इंसिडेंट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से a e की पावर आई के एक्स, ये इंसिडेंट हो गया. आप लोग समझ गए अब कैसे इंसिडेंट हो रहा है. और साई रिफ्लेक्टेड यहाँ से कितना आ रहा है हमारा, साई रिफ्लेक्टेड कितना आएगा यहाँ से b की पावर माइनस आई की एक्स. ये दो वे फंक्शन हमें रीजन 1 में मिल रहे हैं, यानी रीजन 1 में e लेस देन V0 के लिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल इंसिडेंट भी हो रहे हैं और पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, इसलिए आपको दो वे फंक्शन करस्पॉन्डिंगली मिल रहे हैं, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे कि e लेस देन V0 के लिए देखिए रीजन 1 के लिए सॉल्व किया, अब हम लोग रीजन 2 के लिए सॉल्व करेंगे, तभी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. जैसे रीजन 1 के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया कि पार्टिकल इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं क्या ये अंदर इस पोटेंशियल को अंदर क्रॉस कर पा रहे हैं, या क्रॉस कर पा रहे हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब ओवरऑल बिहेवियर जानने के लिए हमें अब r ग्रेटर देन 0 के लिए भी इसे सॉल्व करना होगा. सो आप इतना नोट कर लीजिए, e लेस देन V0 एंड ये हमारा रीजन 1 के लिए. अब e लेस देन V0 हम लोग रीजन 2 के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट. तो आप इतना नोट कर लीजिए, देन वी सॉल्व इट फॉर रीजन 2.
सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको हम लोग को रीजन 2 के लिए सॉल्व करना है और ये रीजन 1 के रिजल्ट हम लोग यहाँ पर नोट करके रखेंगे क्योंकि इन तीनों को हम लोग कंबाइन करके लास्ट में देखेंगे। और ये पोटेंशियल में अभी इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा होगा। सो ये रिजल्ट हम लोग अभी, ये 2 रिजल्ट अभी हम लोग रोक के रखेंगे यहाँ पर, राइट। और इसको भी इरेज कर देते हैं। सो अगर हम लोग अब इसको रीजन 2 के लिए सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग रीजन 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो रीजन 2 में क्या है, पोटेंशियल हमारा कितना है, V0 है। अब पहले हम लोग पोटेंशियल को कितना रख रहे थे, 0, लेकिन अब हमारा पोटेंशियल कितना है, V0। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रखना होगा। तो h का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m और डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर और प्लस ये कितना है, V0 साई, और इसको भी इधर लिया तो माइनस का e साई इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसको अरेंज करें तो डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2m बाई h का स्क्वायर, और ये कॉमन अगर लेंगे तो कि यहाँ से कितना आएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और निगेटिव कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा V0 माइनस का e और ये साई इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ रहा है, जैसे माइनस का 2m बाई h का स्क्वायर से हम लोग ने सभी जगह मल्टीप्लाई किया है। तो ये माइनस 2m V0 और ये हो जाएगा प्लस 2m v, तो कॉमन लिया तो ये हो गया इतना। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि ये टर्म हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म होना चाहिए। ओके, सो e लेस देन V0 है, तो e तो V0 से कम है, डेट मीन्स कि ये टर्म अभी हमारा क्या है, ये पॉजिटिव ही है। तो अभी जो हम लोग ने लिखा है ये एक्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर प्लस होगा तो हम लोग को और ध्यान क्या रखना है कि इस टर्म को हमेशा हमें क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है। लेकिन V0 हमारा है इससे बड़ा, तो ये टर्म हमारा पॉजिटिव, डेट मीन दिस ओवरऑल टर्म इज आवर पॉजिटिव टर्म। ओके, सो यहाँ पर अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, V0 माइनस ई। तो अगर इसको हम लोग क्या सपोज करें, इसको लेट से अल्फा है ये हमारा, राइट, अल्फा स्क्वायर इसको मानते हैं। तो यहाँ से हमारा इसको फर्दर अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया हमारा, माइनस का अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर आपका अल्फा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2m और V0 माइनस ई डिवाइडेड बाई h कट का स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम लोगने इसको अल्फा स्क्वायर रिज्यूम किया है, तो ये हमारा अल्फा स्क्वायर ये है, तो अल्फा के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2m V0 माइनस ई डिवाइड बाई h कट का स्क्वायर। देखिए क्योंकि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, वही मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि V0 माइनस ई आपका ऑलवेज ये जो ये टर्म है आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर V0 बड़ा है, देखिए, तो ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर टर्म हमारा यहाँ से निगेटिव अगर होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। सो ये हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सोल्यूशन आप लोगों को इजीली पता होगा। सो इसका सोल्यूशन क्या होता है, साई एक्स इज इक्वल टू ए बी हम लोग यहाँ कॉन्स्टेंट लेते हैं, लेट से सी ई की पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स। सो ये हमारा सोल्यूशन हो गया है रीजन 2 में। ओके, सो अब देखिए रीजन 2 में ये वेव फंक्शन हो गया है, लेकिन आप ये देखिए कि रीजन 2 में हमारा ये x जो है, ये x यहाँ पर 0 है, और रीजन 2 में x आपका कहाँ तक गया है, x आपका इनफाइनाइट तक गया है, यानी कि रीजन, ये इसको मैं 2 डिनोट कर रहा हूँ। सो रीजन 2 में आपका x टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट है। और आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारा वेव फंक्शन है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होते हैं, वो इनफाइनाइट पर हमारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट पर वेव फंक्शन हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। सो अगर हम लोग देखिए इस वेव फंक्शन में x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, सो ये टर्म तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि x इंटू e की पावर माइनस इनफाइनाइट देन 1 बाई e की पावर इनफाइनाइट, तो दैट मींस ये तो 0 हमें दे रहा है। लेकिन अगर इस टर्म को अगर हम लोग देखें तो e की पावर अल्फा x पॉजिटिव है। सो x जैसे ही इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट मींस कि इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा c कांस्टेंट यहाँ पर हमारा कितना होगा, वो 0 होगा। सो अगर हम लोग अब साई 2 ये सेकंड रीजन में अगर वेव फंक्शन को लिखे तो ये कितना आ जाएगा, डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ओके, सो ये हमारा हो गया रीजन 2 में। ओके, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम लोग ओवरऑल रिजल्ट को ई लेस देन नोट के लिए कंक्लूड करेंगे कि क्या ये रिजल्ट, ये जो 3 वेव फंक्शन आए, ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए, देन वी सी इट फ्रॉम द डायग्राम आल्सो। ओके, सो ये हो गया है, अपने रिजल्ट्स को हम लोग कंक्लूड करेंगे। ये भी रेस कर देते हैं और जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो अब आपने ये नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। इन ये तीन रिजल्ट्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले ई लेस देन V0 के लिए सॉल्व किया है अपनी प्रॉब्लम को। ये है हमारा स्टेप पोटेंशियल, ये है V बराबर V0, और हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ से कि देखिए यहाँ पर V कितना है, 0,
और पार्टिकल जो हमारा इंसिडेंट हुआ है वो E लेस देन वी नॉट है, समथिंग लाइक दिस, इसकी ये एनर्जी है पार्टिकल की हमारी। ओके, सो देखिए रीजन 1 ये R इज टू 0 है, ये हमारे सॉल्यूशन किसके लिए थे, R लेस देन 0 के लिए, और ये किसके लिए थे, R ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए, जहाँ पर पोटेंशियल वी नॉट है। अब देखिए हमें क्या दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर ये ए की पावर आई के एक्स बी की पावर यानी कि ये साइनोसाइडल बिहेवियर है। इस तरीके से जब पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं तो इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं, राइट, इस तरीके से। अब देखिए साइड 2 यानी रीजन 2, ये रीजन 2 था हमारा और ये रीजन हमारा 1 था। ओके, सो देखिए ये हमें क्या बता रहा है कि एक्सपोनेंशियली आपका वेव फंक्शन क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। दैट मीन्स कि ये वेव फंक्शन इस तरीके से आकर के अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से डिके कर जा रहा है। ओके, इस तरीके से। तो आप देखिए क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये हमारा इंसिडेंट है वेव फंक्शन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साई आई, साई फर्स्ट रीजन में, और ये है साई सेकंड रीजन में। ओके, तो ओवरऑल कहने का हमारा कंक्लूजन यहाँ पर ये निकला है कि जब भी पार्टिकल का एनर्जी पोटेंशियल से कम होगा और वो इसको हम लोग वो इस पोटेंशियल पे कोलाइड करेगा तो हमारा क्वांटम पार्टिकल क्या हो रहा है, कुछ पार्ट जो जैसे देखिए ये इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट होगा, देन कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा और कुछ अंदर क्या हो रहा है, इस तरीके से हल्का सा टनल कर जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम टनलिंग। यानी कि जब भी आपके क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से कम है, इन स्पाइट ऑफ दैट वो अंदर देखिए हमारा क्या हो रहा है, पेनिट्रेट कर जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटम टनलिंग, इसको बोलते हैं टनलिंग। ये किसकी वजह से हो रहा है, टनलिंग के हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, क्वांटम टनलिंग। सो देखिए यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, क्लासिकली क्या हो रहा था, यदि पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम है, पोटेंशियल से कम है, तो वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, अंदर जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या कहती है कि अगर कोई क्वांटम पार्टिकल है जिसका एनर्जी लेस देन वी नॉट है, देन देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड दिस पोटेंशियल ऑल्सो। ये आपको क्या बता रहा है, देखिए प्रोबेबिलिटी हमारा, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, साई स्टार साई, साई स्टार साई तो प्रोबेबिलिटी होता है आपका। ये रियल वेव फंक्शन तो सिंपली क्या हो जाएगा, साई का स्क्वायर। तो देखिए ये वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर डी की पावर माइनस अल्फा एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, e की पावर माइनस का 2 अल्फा एक्स, राइट। यानी कि इस पोटेंशियल के अंदर भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं फॉर ई लेस देन वी नॉट, जब पार्टिकल इस तरीके से हमारा हो रहा है। ओके, अब हमारा देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इंसिडेंट हो रहा है, देन कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ अंदर जो भी है, मतलब अंदर इसको ट्रांसमिट तो नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग। तो हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हम यहाँ पर ई लेस देन वी नॉट के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर सकते हैं हम लोग। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को निकालेंगे। देखिए सो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो भी इंसिडेंट है और जो उसका पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि अगर परसेंटेज में निकालना हो तो मतलब कितना हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है इन कंपैरिजन टू कितना हमारा इंसिडेंट हुआ है। सो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इंसिडेंट हमारा कितना है, देखिए तो रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसकी करंट डेंसिटी कितनी है, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी और डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी। सो अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसको हम लोग R बोलते हैं, ठीक है। सो R हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए करंट डेंसिटी हम लोग वेव फंक्शन से इजीली निकाल सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया जैसे करंट रिफ्लेक्टेड की हमारा कौन सा वेव फंक्शन है, ये है। और करंट डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता है, h/m और जो Ix का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर Ix का कोएफिशिएंट आपका कितना है, ये हमारा कितना था, माइनस IX। ओके, सो Ix का यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, माइनस के। ओके, सो माइनस h/k/m। लेकिन अब हम लोग माइनस साइन यहाँ पर लें या ना लें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्टेड उसको बोल रहे हैं, तो हमें जस्ट परसेंटेज निकाला तो माइनस साइन हमारा कोई ऐसा यूजफुल नहीं है। सो h/k/m और देखिए यहाँ पर कितना है इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ b का स्क्वायर। सिमिलरली इंसिडेंट के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे तो h/k/m मॉड ऑफ a का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ b/a का स्क्वायर। ओके, और सिमिलरली अगर हम लोग देखिए यहाँ से ट्रांसमिशन के अगर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं, सो यहाँ से ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी, देखिए ट्रांसमिशन अगर कोएफिशिएंट निकाल तो देखिए ये हमारा जो सेकंड रीजन में वेव फंक्शन है, ये हमारा क्या है, रियल वेव फंक्शन है। और आप सभी को पता होगा कि किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स में रियल वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, 0। ओके, और इंसिडेंट अब कुछ भी हो, इंसिडेंट हमारा कुछ भी हो, ऊपर 0 मतलब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। यानी ई लेस देन वी नॉट के केस में क्या हो रहा है कि
इन रिजल्ट्स को अगर आप समझे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं ये रिजल्ट हमारे ये बता रहे हैं कि जब भी ई लेस देन वी नॉट होगा और आप उसको पोटेंशियल वी नॉट पे इंसिडेंट कराएंगे और पार्टिकल की एनर्जी क्वांटम पार्टिकल की पोटेंशियल से कम है, तो देखिए ट्रांसमिट होने के चांस कितने हैं, बिल्कुल 0% है, यानी पार्टिकल ट्रांसमिट तो नहीं करेगा और क्वांटम टनलिंग के थ्रू उसके अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ तो पॉसिबल है, यानी अंदर पाए जाने की कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी, मगर इसके ट्रांसमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, बिल्कुल 0, यानी ट्रांसमिट तो नहीं होगा मगर पाए जाने की सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगी, जो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द ई लेस देन वी नॉट केस। आप इतना नोट कर लीजिए, देन वी सॉल्व इट फॉर द ई ग्रेटर देन वी नॉट। ओके, सो इसमें एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, जैसे हालांकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि t 0 है तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, जैसे कि ओवरऑल हमारा अगर कंजर्वेशन हम लोग लगाएं तो r प्लस टी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यदि t 0 है आपका यहाँ से t 0 तो r की वैल्यू 1 होगी। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे b बाई ए का स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस को लगा करके भी जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे और b और a की वैल्यू आप लोग निकालेंगे। जैसे बाउंड्री कंडीशन हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, जैसे वे फंक्शन फर्स्ट रीजन में जो 0 पर है वो सेकंड रीजन में भी 0 पर होगा, और सिमिलरली इसके डेरिवेटिव्स भी उस पे होंगे, मतलब इक्वेट करेंगे आप लोग। सो उससे भी आप ये b और a की वैल्यूज निकाल करके भी जब उसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो वो r की वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन इस केस में e लेस देन वी नॉट में हमें सिंपली t 0 मिल गया, तो हम लोग सिंपली समझ पा रहे हैं कि r की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1 ही होगी। सो इसलिए हम लोग इस केस में बाउंड्री कंडीशंस को नहीं लगाएंगे, e ग्रेटर देन वी नॉट में हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को लगा करके देख सकते हैं, राइट। ओके, सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना जो केस है वो ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए। ओके, सो ये है हमारा वी नॉट पोटेंशियल, ये v बराबर 0 है, और इसमें क्या है हमारा, अब पार्टिकल का जो एनर्जी है ये E है और ये ग्रेटर देन वी नॉट है। अब जैसे हम लोग ने पहले श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि कैलकुलेशंस लगभग सिमिलर ही रहती है। ओके, सो अगर हम लोग इसमें ये r बराबर हमारा 0 हो गया है, इसमें भी ये रीजन 1 है और ये रीजन कितना है, 2 है। ओके, अब देखिए एक बात तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि जो रीजन 1 के रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे जो पीछे हम लोग रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल 0 है और पहले भी पोटेंशियल 0 ही था। सो रीजन 1 के हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो रीजन 1 का हम लोग रिजल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वेव फंक्शन जो आएगा रीजन 1 में हमारा वो कितना हो जाएगा, a e की पावर i k x और प्लस b e की पावर माइनस का i k x। ओके, क्योंकि रीजन 1 में हम लोग को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिमिलरली पोटेंशियल 0, तो जैसा हम लोग ने पीछे किया तो सिमिलर रिजल्ट्स आपके कॉपी हो गए, क्योंकि इंसिडेंट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होते हैं। ये इंसिडेंट को आपको बता रहा है, ये वाला जो है आपका ये इंसिडेंट बता रहा है, और ये वाला पार्ट आपका क्या बता रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट को बता रहा है। ओके, रीजन 2 में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो रीजन 2 में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसको बहुत सिंपल है सॉल्व करना है इसको। रीजन 2 में नॉर्मल श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों को लगाना है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस का h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m और डेल 2 साई बाय डेल एक्स स्क्वायर और प्लस v। रीजन 2 में आपको पोटेंशियल कितना है, v नॉट है, तो v नॉट साई इज इक्वल टू e साई। ओके, सो इसको रीअरेंज करेंगे तो डेल 2 साई बाय डेल एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2m बाई एच कट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना आपका, इस बार आपका e ग्रेटर है तो ये अंदर हो जाएगा e माइनस का v नॉट और इज इक्वल टू 0, e माइनस वी नॉट एंड देन ये साई इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको बोला था कि इस टर्म को हमें हमेशा क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, इसलिए मैंने इसको अरेंज करके ही लिखा है। तो आप देखिए 2m बाई एच कट स्क्वायर e माइनस वी नॉट साई इज इक्वल टू 0, और इस टर्म को हम लोग बोलेंगे k प्राइम का स्क्वायर, k प्राइम का स्क्वायर। तो यानी k प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच कट का स्क्वायर e माइनस का वी नॉट। ओके, ये हो गया। सो ये हमारा k प्राइम का वैल्यू आ गया। तो इसको हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर और प्लस k प्राइम का स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सो इसका सिमिलरली हमारा कितना यहाँ से रिजल्ट आएगा, तो वेव फंक्शन का रिजल्ट हमारा सेकंड रीजन में कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका a b हम लोग लिखते हैं तो c e की पावर i k प्राइम x प्लस d e की पावर माइनस i k प्राइम x। ओके, सो देखिए रीजन 1 भी बता रहा है हमारा कि कुछ पार्ट इंसिडेंट हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रीजन 2 में भी आ रहा है कि कुछ रिफ्लेक्ट इंसिडेंट और कुछ रिफ्लेक्ट, राइट। लेकिन क्या रीजन 2 से कोई भी पार्टिकल जो एनर्जी जिसकी ग्रेटर देन वी नॉट है उसके रिफ्लेक्ट होने के कोई भी चांसेस होंगे, सो डेफिनेटली नॉट। तो इसमें हमारा क्या होगा
कि ये जो टर्म होगा जो रिफ्लेक्शन को बता रहा है, रिफ्लेक्शन को हमारा कौन सा टर्म बताता है, दिस टर्म, यानी डी ई की पावर माइनस आई के प्राइम एक्स, ये निगेटिव डायरेक्शन में, यानी ये बता, देखिए इधर ये जा रहा है पार्टिकल, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ भी सकता है, लेकिन ये इधर जा रहे हैं, इन पार्टिकल को अब आगे रोकने वाला कोई भी नहीं, ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा डी कितना हो जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। सो हमारा वेव फंक्शन सेकंड रीजन में कितना आ जाएगा, यहाँ से सी ई की पावर आई के प्राइम एक्स। ओके, तो ये हमारा आ गया वेव फंक्शन इन सेकंड रीजन। तो हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे ये हो गया इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और ये जो वेव फंक्शन होगा इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। यानी कि जैसा कि हम लोग क्लासिकल पार्टिकल अगर जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट है, अगर वो इंसिडेंट हो रहा है किसी पोटेंशियल पर और उसकी एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट है, तो वो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या बताती है कि अगर कोई पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट हो भी गई, तब भी कुछ चांस है कि हमारा पार्टिकल इंसिडेंट होगा, वहां से कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, देखिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट भी होगा। यानी कि क्लासिकल जो हो रहा था वो तो हो ही रहा है, लेकिन एक क्लासिकल में जो घटनाएं नहीं हो रही हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, वो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। तो यही इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि जो क्लासिकली हम लोग जो प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकली रिजल्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए। देन हम लोग इसको क्या करेंगे एक बार, और इसका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, वो देखेंगे किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया है, और वेव फंक्शन को मैं नोट कर रखता हूँ, तो इसको भी रेस करते हैं। तो वेव फंक्शन को अगर हम लोग थोड़ा समझना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये हमारा हो गया है ट्रांसमिटेड, और इंसिडेंट वाले हमारे कितने थे, जैसे ए ई की पावर आई के एक्स और प्लस बी ई की पावर माइनस आई के एक्स। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें इस तरीके से वेव फंक्शन का, जैसे पहले आप लोगों का जो रीजन 1 में था वो इस तरीके से था, ये गया और ये डिके कर गया, राइट, ऐसे हम लोग ने प्लॉट किया था, क्योंकि अंदर जाने का कोई भी मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वहाँ पर 0 था, तो ये इस तरीके से डिके कर रहा था, ये की पावर माइनस अल्फा एक्स, ऐसा अभी हम लोग देख करके आए हैं इसको, राइट। अब हम लोग इसके इन दोनों वेव फंक्शन को हम लोग प्लॉट करेंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को, राइट। तो यहाँ पर केस हमारा क्या होगा, देखिए ये है पोटेंशियल, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये पी बराबर वी नॉट, और ये ई है ग्रेटर देन। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है कि इंसिडेंट में ये साइनोसॉइडल नेचर है, इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का दोनों का साइनोसॉइडल नेचर है, और ट्रांसमिटेड जो हो रहा है हमारा वेव, उसका भी हमारा ये ट्रांसमिटेड जो हो रहा है उसका भी ये नेचर कैसा है, कि पर आई के प्रमेक्स, ये भी साइनोसॉइडल नेचर है। लेकिन अब देखिए हमारा क्या होगा, इसके ग्राफ को बहुत अच्छे समझना है हमें, जैसे कि ये हो गया इंसिडेंट पार्ट इस तरीके से, और अब ये देखिए बिल्कुल बाउंड्री पर, राइट। अब देखिए यहाँ पर के प्राइम हमारा कितना था, आपने नोट किया होगा, के प्राइम की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से के प्राइम इज इक्वल टू कितना था हमारा, √2m/h का स्क्वायर और e माइनस का v नॉट, और k की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, √2m/h का स्क्वायर और ये e, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि जो k प्राइम है, k प्राइम देखिए इससे कम है, यानी k प्राइम इज लेस देन k। ओके, यहाँ से हम लोग को क्लियर दिया, यहाँ पे वी नॉट टर्म घट रहा है, तो के प्राइम इज लेस देन के, और के इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ, दैट मींस कि लैम्डा प्राइम इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि जब ये रीजन 1 से रीजन 2 में जाएगा तो वेवलेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी हमारी, राइट। अब हमें क्या देखना है कि एम्पलीट्यूड क्या डिक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, क्योंकि इंसिडेंट कुछ पार्टिकल्स हो रहे हैं तो रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, यानी कि हमारा रीजन 2 में जाने के साथ साथ दो फिनोमेना एक साथ होंगे कि एम्पलीट्यूड एक तो इस घट जाएगा और दूसरा वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर हम रीजन 2 में इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड घटाएंगे और वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से, तो ये आपका इस तरीके से आपका वेव फंक्शन का ग्राफ हो गया। यहाँ पर भी हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बाउंड्री कंडीशन लगा करके निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन का कोई ऐसा यूज भी नहीं है, और फॉर्मूले से आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और अगर आप सॉल्व करना भी चाहते हैं तो नॉर्मली जैसे हम लोग साइज ये आपका कितना है, ये x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप बाउंड्री कंडीशन वेव फंक्शन फर्स्ट और वेव फंक्शन सेकंड के लिए लगाएंगे, इजीली आप इसको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को निकाल पाएंगे। ओके, सो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा देता हूँ इनका। सो आप अगर पाएंगे तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बहुत सिंपली आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कि कैसे बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और कैसे इन रिजल्ट्स को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका k माइनस के प्राइम डिवाइडेड बाई k प्लस के प्राइम का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपका कितना था, 4k के प्राइम डिवाइडेड बाई k प्लस के प्राइम का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड जितनी भी बातें थी
वो हमने अब यहाँ पर कर ली है। और एक यहाँ पर होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का ग्राफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे इन सब फॉर्मूले से और इतने ही कॉन्सेप्ट से आपकी इजीली आपकी किसी भी एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करेंगे स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड, राइट। तो इतना आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा, इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का। लेट्स से कि ये E बराबर है V0, तो ये रीजन क्या हो गया आपका E लेस देन V0 और ये E ग्रेटर देन V0। आपको याद होगा कि E लेस देन V0 के लिए हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना था, 0 था। तो उसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। और हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना था, 1 था। तो ये हो गया इस तरीके से, ओके। जब ट्रांसमिशन R प्लस, ओवरऑल आपको याद क्या रखना, R प्लस टी बराबर 1, टी 0 तो R कितना हो गया 1, तो ये हो गया R बराबर 1, ये हो गया T बराबर 0। ये कब तक है, E लेस देन V0 के लिए। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही E ग्रेटर देन V0 होगा, E जितना ही आप बढ़ाते चले जाएंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका कितना कैसे घटता चला जाएगा, राइट, इस तरीके से। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपका इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द, देखिए ओवरऑल तभी क्या है, R प्लस टी यहाँ पर भी कितना है, 1 था, और यहाँ पर भी हमारा R प्लस टी कितना है, यहाँ पर 1 है। लेकिन देखिए जैसे एनर्जी आप बढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका घटता चला जाएगा, और जैसे ही आप ये जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है जिस अनुसार ये घटेगा R आपका, उस हिसाब से टी आपको बढ़ेगा। आप सोचेंगे ग्राफ कहाँ से आ रहे हैं, तो ये ग्राफ इन दोनों फॉर्मूले से आप देख करके इजीली आप यहाँ पर जैसे E बढ़ाएंगे तो K प्राइम उसी अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, चेंज होगा, और हमारा K भी चेंज होगा। तो इन फॉर्मूले से आप इस टाइप के ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कई सारे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।